राहुल गांधी से बंगाल के रेप की बात करना ध्यान भटकाना है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई की है। अब इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी इस घटना के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सौरव गांगुली अपने पत्नी के साथ कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगे और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करेंगे। लेकिन इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो किया है उससे पूरा देश हैरान हो गया। कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव में गोली मारकर हत्या की गई दलित युवक के परिजनों से मिले। वहीं जब उनसे कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म मामले पर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठा दिया और वहां से इस घटना पर बिना कुछ कहे भाग निकले। मंगलवार को राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। मृतक दलित युवक के परिजनों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। कांग्रेस ने मुलाकात की फोटो के साथ अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में अर्जुन पासी के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। दलित युवक अर्जुन पासी के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से उनका परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और दलित परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया है। इसी बीच जब उनसे मीडिया ने कोलकाता दुष्कर्म पर सवाल किया तो राहुल गांधी ने मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा कि हड़ताल खत्म कर दें। जब मीडिया ने राहुल गांधी से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ इस मामले मतलब दलित युवक की हत्या में आया हूँ और मैं जानता हूँ कि आप लोग इस मामले को उठाना नहीं चाहते हैं, बल्कि इस मामले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी कोलकाता में हुए डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बचते हुए दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। ठीक। राहुल गांधी का ये वीडियो साझा करते हुए बीजेपी की महिला नेता ने लिखा, रेप पीड़िता के बारे में सवाल पूछना राहुल गांधी के हिसाब से ध्यान भटकाना है, क्योंकि वो बेटी पश्चिम बंगाल की है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता ने राहुल गांधी का वीडियो साझा करते हुए लिखा, राहुल जी, आपकी माताजी आपको सदा प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखती आई हैं, लेकिन बंगाल में एक बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध को डिस्ट्रैक्शन कहना आपकी संवेदनहीनता का प्रमाण है। शायद आपको और आपके इंडी गठबंधन के लिए ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन देश को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी जी, देश सब कुछ देख रहा है। आपकी ये अपमानजनक टिप्पणी समस्त नारी जाति पर अपमान है। वहीं मनीष कश्यप ने भी राहुल गांधी का वीडियो साझा करते हुए लिखा, पत्रकार ने कोलकाता के डॉक्टर के मुद्दे पर सवाल किया तो राहुल गांधी का जवाब, आप मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए। बंगाल की बेटी क्या देश की बेटी नहीं है? मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने डॉक्टर की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। इसमें 9 डॉक्टरों को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस दिल्ली में हैं और सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में वे कोलकाता रेप मर्डर के मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा, यह परेशान करने वाला है। पूरा समाज आक्रोशित है, सड़कों पर आक्रोश है, समाज डरा हुआ है। क्या सरकार इसे ठीक से संभाल पाई है? अभी तक नहीं। उन्होंने कहा, मैंने CM से बात की है, मैंने सरकार से 3 रिपोर्ट मांगी थी, मुझे केवल 1 मिली है, बाकी का इंतजार है, सरकार को कार्रवाई करनी होगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं। रक्षाबंधन के मौके पर सोमवार को राज्यपाल ने महिला डॉक्टरों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा, पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र का पतन हो रहा है, ऐसा ही जारी नहीं रह सकता। आज हमें अपनी बेटियों और बहनों की रक्षा करने की शपथ लेनी चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे। राज्यपाल ने 2 दिन पहले ममता बनर्जी की सरकार को हटाए जाने को लेकर सवाल पूछने पर मीडिया से कहा था कि जो भी होगा वो संविधान के दायरे में होगा। उनके इस बयान के बाद अब दिल्ली आकर रिपोर्ट सौंपने से ये सारे कयास शुरू हो गए हैं कि क्या सही में ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है।
इसके बाद राष्ट्रपति क्या तगड़ा एक्शन लेती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में दी हुई है। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार चल रही है। 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी हुई है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए अक्सर इन दो अनुच्छेदों का एक साथ इस्तेमाल होता है। अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में विफल रहती है तो राज्यपाल इसको लेकर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकता है। राज्यपाल की सिफारिश को जब कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन हमेशा कानून व्यवस्था बिगड़ने पर लागू होता है। जब राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत ना हो और गठबंधन की सरकार भी ना चल पा रही हो तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन में खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों को खारिज नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को भंग कर देता है। राज्य सरकार के कामकाज और शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो यह भी घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी। इससे संसद ही राज्य के विधायक के तौर पर काम करती है। ऐसी स्थिति में बजट प्रस्ताव को भी संसद में ही पारित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसको अपूर्व किया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको अप्रूव किया जाना जरूरी है। अगर उस समय लोकसभा भंग होती है तो इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए राज्यसभा में बहुमत हासिल करना होता है। फिर लोकसभा गठन के 1 महीने के भीतर वहां भी अप्रूवल लेना जरूरी है। दोनों सदनों की ओर से सहमति मिलने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लगा रहता है। इसे 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक बार फिर से मुश्किलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। 2 दशक से भी ज्यादा पुराने एक मामले में संजय सिंह और सपा के नेता अनूप संडा समेत कई अन्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। संजय सिंह समेत अन्य आरोपी पेशी पर नहीं आए थे, जिस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई और स्थानीय पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आप सांसद संजय सिंह समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ 23 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। मामले पर सुनवाई मंगलवार को होनी थी। हालांकि आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने मंगलवार को स्थानीय पुलिस को सांसद संजय सिंह, सपा नेता अनूप संडा समेत 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने और 28 अगस्त तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। संजय सिंह के वकील मदन सिंह ने बताया कि संजय सिंह, अनूप संडा और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ बीते 13 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। वकील ने बताया कि संजय सिंह और संडा की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। दरअसल शहर में 36 घंटे तक बिजली गुल थी। 19 जून 2001 को बिजली की बदहाली व्यवस्था के विरोध में पूर्व विधायक एवं सपा प्रवक्ता अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाईओवर के पास धरना प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी थी। इसमें आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल थे, जिसके बाद सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश योगेंद्र यादव ने 11 जनवरी 2023 को संजय सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते 9 अगस्त को सभी 6 आरोपियों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने वहां अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में होने के कारण चुनाव प्रचार की प्रमुख जिम्मेदारियां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं के कंधे पर होगी। संजय सिंह अगर जेल चले जाते हैं
तो हरियाणा में चुनाव प्रचार करना भगवंत मान के लिए और बड़े नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। वहीं कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के एक और नेता मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। मनीष सिसोदिया की रिहाई से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने चुनाव अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 16 अगस्त से राष्ट्रीय राजधानी में पदयात्रा अभियान चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आपका लक्ष्य शहर के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में इस अभियान को ले जाना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। जया बच्चन को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की टोन तो खराब लगी और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन कोलकाता में डॉक्टर बच्ची के साथ दरिंदगी पर वो अभी तक खामोश है। ममता बनर्जी के खिलाफ अभी तक उन्होंने नाराजगी नहीं जताई। आखिर जया बच्चन की यह सिलेक्टिव नाराजगी क्यों है? कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के केस पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कोलकाता की घटना पर चुप्पी को लेकर महबूबा मोइत्रा और जया बच्चन पर बड़ा निशाना साधा। यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में कुमार विश्वास ने कहा कि बंगाल की घटना पर वहां की मुखर रहने वाली आवाज आज खामोश है। दरअसल यहां पर कुमार विश्वास का इशारा टीएमसी सांसद महबूबा मोइत्रा की ओर था। कोलकाता रेप केस में चुप्पी को लेकर वे निशाने पर है। वहीं समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन को लेकर कुमार विश्वास ने कहा, अपने नाम में पति का नाम न आ जाए कहने वाली विजयी आवाज आज खामोश है। यह पार्टी की स्त्रियां हैं जो महिलाओं की नहीं, पार्टी के हित देकर संसद में आवाज बुलंद करती है। कुमार विश्वास का इशारा जया बच्चन की ओर था। हाल ही में राज्यसभा में स्पीकर के उनके नाम के आगे अमिताभ बच्चन का नाम जोड़े जाने के बाद वे भड़क गई थी। आपको बता दें, जया बच्चन खुद के गृह राज्य बंगाल में हो रही हिंसा पर आज तक इनके मुंह से एक शब्द ना निकला। जो जया बच्चन राज्यसभा के सभापति महोदय के लिए शेरनी बनकर दहाड़ रही थी और बंगाल कांड पर भीगी बिल्ली बन गई है। यहां पर तो और भी महिला के साथ जघन्य कृत्य का मामला था। अब जब अखिलेश यादव ही कुछ नहीं बोल रहे हैं तो यह क्यों बोले उसी दल से हैं। वहीं कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देगा। टास्क फोर्स 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देगी, जबकि 2 महीने के भीतर फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। CJI ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस टास्क फोर्स का गठन किया है उसका नेतृत्व सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन AVSM करेंगे। नेशनल टास्क फोर्स मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा, कार्य स्थितियों और कल्याण से संबंधित सिफारिशें करेगा। नेशनल टास्क फोर्स को 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हाईकोर्ट में प्रतिवाद जुलूस में ममता के सांसद कल्याण बनर्जी ने खोया आपा, हाथापाई की नौबत। आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाली घटना को लेकर सोमवार को कोलकाता में हाईकोर्ट परिसर में कलकत्ता हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रतिवाद जुलूस निकाला और न्याय की मांग की। इस जुलूस में दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर सभी सियासी मतों से संबंध रखने वाले वकीलों ने भागीदारी की। इसमें पश्चिमी बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी भी शामिल थे, तो माकपा से जुड़े पूर्व मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य भी थे। जुलूस समाप्ति की ओर था और तभी घटना को लेकर एक वकील की बात पर कल्याण बनर्जी ने अपना आपा खो दिया।
और टिप्पणी करने वाले वकील से तू मैं पर उतारू हुए तो नौबत हाथापाई तक आ गई। लगभग मारपीट भी हो गई। फिर जैसे तैसे साथी वकीलों ने उन्हें अलग किया और सांसद कल्याण बनर्जी को शांत कराने के क्रम में एक किनारे पर लेकर चले गए। हाईकोर्ट परिसर में वकीलों का प्रतिवाद जुलूस मृत छात्रा को न्याय दिलाने की मांग पर निकला और पूरे परिसर का भ्रमण करने के बाद समाप्ति के चरण पर पहुंचा ही था कि यह वाकया हुआ। प्रतिवाद जुलूस में साथ चल रहे पूर्व मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम पर अपनी कुछ टिप्पणी की, जिस पर पास मौजूद सांसद कल्याण बनर्जी ने आपत्ति जाहिर की। कल्याण बनर्जी बोले, आरजी कर की घटना को लेकर हम भी दुखी हैं। हम भी मामले में छात्रा के लिए न्याय ही चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पूरे मामले में मीडिया में जाकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। गलत बयानी करने वाले ऐसे लोगों के पास यदि कोई सटीक जानकारी हो तो वह सीधे मामले की जांच कर रही सीबीआई को दे। वैसी अहम जानकारियां सीबीआई को देने की बजाय केवल मीडिया में क्यों दी जा रही है? मामले की जांच में सीबीआई भी लेट कर रही है। न्याय में देरी अन्याय का प्रतीक है। जबकि तृणमूल नेत्री ने पहले कोलकाता पुलिस को रविवार तक ही मामले का खुलासा कर देने को कहा था। कल्याण बनर्जी का इतना कहते ही विकास रंजन भट्टाचार्य के सहयोगी वकील ने टिप्पणी कर दी तो फिर कल्याण बनर्जी से पूर्व मेयर के सहयोगी वकील की तीखी बहस और मारपीट शुरू हो गई। वहीं अब यही सवाल तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी की बेटी और हाई कोर्ट की वकील प्रीमिति बनर्जी ने उठाया है। वह सोमवार को अन्य वकीलों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। आरजी कर घटना के विरोध में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील सड़कों पर उतर आए। वकीलों ने बिना किसी नारे के केवल बैनरों के साथ मार्च निकाला। प्रीमिति बनर्जी ने कहा, मैं जांच के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन जो हुआ वो सही नहीं था। लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हम वकील भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठे हैं। आरजी कर में आधी रात को किए गए हमले में पुलिस की निष्क्रियता के आरोप से शुरू होकर रविवार को फुटबॉल क्लब के जुलूस पर पुलिस के लाठीचार्ज ने पुलिस की भूमिका को संदेह के घेरे में ला दिया है। वकील प्रीमिति बनर्जी के पिता कल्याण बनर्जी न सिर्फ वकील या सांसद है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक है। हालांकि उनकी बेटी प्रीमिति का दावा है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी है और उनका मानना है कि गलत काम का विरोध करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।